सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा जमैका से टकरा गया। जमैका में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान मेलिसा ने क्यूबा का रुख कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, जबकि तूफान से अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके। क्यूबा के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक 7 लाख से ज़्यादा लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर का बताना है कि कैटेगरी 5 के इस खतरनाक तूफान के बाद जमैका में 185 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि तूफान अब कैटेगरी 4 में बदल चुका। पीटीआई और मेटा का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान में इंस्टाग्राम पर 10 अकाउंट फीचर का आगाज कर दिया। 16 साल से कम उम्र सार्फिन के अकाउंट खुदकार तौर पर 10 अकाउंट में तब्दील होंगे। नापसंदीदा राब्तों की रोकथाम, हसास मवाद की फिल्टरिंग का निज़ाम फाल। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि ये फीचर नौजवानों के महफूज डिजिटल मुस्तकबिल की जमानत है। ऑनलाइन सेफ्टी, कंप्लेन मैकेनिज्म, डिजिटल वेल बैंकिंग आगाही तकरीब में मेटा, यूनिसेफ, NCRC और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मेटा की जनूब एशिया सरबराह डॉक्टर प्रियंका भल्ला ने पीटीआई के ताउन को सराहा। मुल्क की तवानाई के शोबे का तारीख साज दिन। सबसे बड़े अमरीकी तेल बरदार जहाज़ की पाकिस्तान आमद। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज़ हो गया। MT पेगासस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहुंचने वाला सबसे अमरीकी तेल बरदार बड़ा बहरी जहाज़ है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें दूसरे T20 के लिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गईं। ग्रीन चार्ट और प्रोटीज के दरमियान सीरीज का दूसरा टकरा जुमे को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मेहमान टीम ने पहले मैच में 55 रन से कामयाबी हासिल की। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 10 माह बाद कमबैक मैच में नाकाम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में बगैर कोई रन बनाए कैच आउट हुए। T20 इंटरनेशनल में 8वीं मरतबा 0 पर आउट होकर शाहिद अफरीदी का नापसंदीदा रिकॉर्ड बरकरार कर दिया। सबसे ज्यादा मरतबा 0 पर आउट होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फहरिस्त में शाहिद अफरीदी के साथ तीसरे नंबर पर। बहरीन में जारी एशियन यूथ गेम्स का वॉलीबॉल इवेंट। पाकिस्तान यूथ वॉलीबॉल टीम गोल्ड मेडल के हुसूल के लिए आज ईरान से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को 3-1 से शिकस्त दी, जबकि ईरान ने सेमीफाइनल में थाईलैंड के खिलाफ 3-0 से फतह समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।